देखें, कोई भी व्यक्ति कब गिरफ्तार होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कि मान लेते हैं जमीन कब्जा कर रहा है और कब्जा विवाद में क्या मान लेते हैं आप जाकर अगर एफआईआर दर्ज कराएंगे तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या जमीन विवाद का जो मामला होता है, जमीन विवाद का जो भी मामला है, तो क्या जमीन विवाद के मामले में यह संभव है कि उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति का आपने क्या किया, कंप्लेन किया, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? देखें, जमीन का मामला है। अब जमीन किसका है, जमीन का कागज किसके पास है, जमीन का असली मालिक कौन है, ये बात जो है तय करना जो है यानी वो कोर्ट का काम है। ठीक है। अब प्रशासन के द्वारा वर्तमान में जो स्थिति है, यानी वर्तमान में जिसके पास कागज है, जिसके पास जो है यहाँ पर कागजात है, वही संपत्ति का मालिक है वर्तमान में। अब वो कागजात फर्जी तरीके से तैयार किया गया हो, वो कागजात जो है वो आप कह सकते हैं गलत तरीके से हो गया हो, कोई कागजात के तौर पर जमीन का रसीद लेकर आ रहा है और उस रसीद को वेरीफाई करने के बाद, ऑनलाइन देखने के बाद, ऑनलाइन भी दिख रहा है, मतलब दोनों जगह दिख रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिससे ये साबित हो सके कि प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है। तो देखें, यहाँ पर आप जो अगर जाएंगे थाना अध्यक्ष के पास, तो या उनके पास ये नहीं है कि आपका जो समस्या है, आपका जो कागजात है ना, उसको फर्जी करार दे दिया जाए। आप समस्या लेकर जाते हैं कि आपका कोई भी सामान को क्षतिग्रस्त कर रहा है, आपका फसल बर्बाद कर रहा है, आपका संपत्ति को लूट रहा है, तो इन तमाम तरह के अगर आप आरोप लगाते हैं, एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो उस व्यक्ति को अगर वो ऐसा कर रहा है, आपके साथ जो है ऐसा भी हाल में कर रहा है, तुरंत कर रहा है, तो ये अगर ऐसा हो रहा है ना, तो होने के क्रम में उस व्यक्ति को, जो करने वाला व्यक्ति है, उसको पहले तो रोकने का प्रयास किया जाएगा। नहीं रुकेगा, गलत देखेगा कि नहीं गलत कर रहा है, तो गिरफ्तारी होगी। इसके अलावा क्या कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई फैसला सुनाया जा सकता है, यानी कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई फैसला आ सकता है जिससे कि उस व्यक्ति को आसानी से गिरफ्तार किया जा सके? आखिर ये फैसला कब और कैसे आएगा, अगर उसकी बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो अब है कि मान लेते हैं कोर्ट का कोई ऑर्डर आता है, यानी कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया कि नहीं देखें आप जमीन को खाली कर दीजिए, जमीन को आपको यानी खाली करना है, ठीक है, करना है। लेकिन जो है कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्या होता है कि नहीं कर रहा वो व्यक्ति, कि अभी कोर्ट का वो अवहेलना कर रहा है, तो इस केस में कोर्ट के द्वारा जब मान लेते हैं ऐसा अवहेलना वो कर रहा है ना, तो फिर आगे अगर प्रक्रिया बढ़ता है तो फिर यहाँ पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है। देखें, आप कोर्ट का जो आदेश है, आप अगर एक तरह से उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो वो एक अपराध है। तो यहाँ पर क्या कानून है कि यहाँ पर जो सीपीसी है, यानी सिविल प्रक्रिया जो संहिता है, ठीक है, तो सीपीसी की अगर यहाँ पर बात करें तो जो सेक्शन 51 है ना, 51C, तो उसके अनुसार मान लेते हैं कोई भी जो है ना, जो डिग्री है, अगर कोर्ट के द्वारा जो जारी हो गया है तो उसका पालन करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आप इसका पालन नहीं करते हैं, ठीक है, कोर्ट को लगेगा कि नहीं पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप पर ये आरोप लगाए गए कि आप एक तरह से उस जो भी एक आदेश है उसको नहीं मान रहे हैं, तो वहां पर आपको जो है ना अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट करने का जो आदेश है वो दिया जा सकता है, यानी अरेस्ट का ऑर्डर जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, यानी वो आपको कभी भी जो है गिरफ्तार किया जा सकता है। अब है कि कोर्ट का जो देखें, इसमें क्या होता है कि ये जो सेक्शन है उसमें सबका नियम भी बना हुआ, मान लेते हैं अगर बात करें, सब में नियम भी है, रूल है ना, मेंशन है। अब रूल यहाँ पर अगर बात करें, जैसे बहुत सारा रूल है 21 से जो है अगर बात करें 32 तक, तो इससे संबंधित ही सारा ये मामला जो है उसमें डिफाइन किया गया है। यानी सीपीसी की जो धारा है सेक्शन 51 और उसका जो यहाँ पर रूल आप कह सकते हैं 30 से लेकर आप कहें आप ये 40 तक लगभग आपको उससे संबंधित ही जो है ये मामले देखने को मिलेंगे।
तो अब है कि यहाँ बहुत सारा ऐसा रूल है कि ठीक है, अगर आप मान लेते हैं संपत्ति का विवाद है और संपत्ति का विवाद में जो भी फैसला दिया गया है ना, विवाद में फैसला देने के बाद जो है उसका आदेश का पालन नहीं किया गया, आदेश का जो पालन है ना, पालन वो नहीं किया गया, तो अगर आप आदेश का पालन नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर कोर्ट का आदेश हो जाएगा, देखें इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसका पालन करवाया जाए। सबसे बड़ा बात यही है कि देखें गिरफ्तार किया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद जो है आपको उस आदेश का पालन जो है वो करवाया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि स्टे, मान लेते हैं आज जो ये जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं ना, इस पर जो कोर्ट के द्वारा अगर यहाँ पर बात करें तो स्टे ऑर्डर जो है वो आ चुका है, स्टे लग गया है ना। तो अब स्टे ऑर्डर जो है अगर आ गया है, उसके बाद जो सामने वाला पार्टी है वो जमीन में जो आप देख सकते हैं इसको आप फसल लगाने का प्रयास कर रहा है, तो जब कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट के द्वारा अगर स्टे लगाया गया तो इसका मतलब है कि रोक लगा दिया गया। तो अगर ऐसा हुआ और वो फिर भी जो है उसको नहीं मान रहा, उस स्टे को नहीं मान रहा है, तो फिर वहां पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा जो नहीं मान रहा है, ठीक है, और गिरफ्तार करने के बाद जो है उसको उसका पालन जो है करवाया जाएगा, ठीक है। गिरफ्तार करने के बाद उसको उसका जो नियम है, पालन है, जो भी फॉलो करना है वो उसको बताया जाएगा, मतलब अरेस्ट किया जा सकता है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर कि इस तरह के मामले में वैल्यू भी एक बहुत मायने रखता है। वैल्यू कहने का मतलब है कि आपका जो विवाद है वो उस प्रॉपर्टी का, उस पैसे का कितना वैल्यू है। अब वैल्यू ही काफी कम है, ठीक है, यानी तो कम वैल्यू का है तो उस पर किसी प्रकार, ठीक है, मान लो तो पैसा नहीं दे रहा है तो इसलिए पैसा ही अधिक नहीं है ना, प्रॉपर्टी ही अधिक कीमत का नहीं है, यानी जो भी काफी कम है। तो अगर उसका जो वैल्यू है वो कम है तो फिर ऐसा नहीं कि तुरंत उसको जो है उस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, उसके लिए बहुत सारे नियम है, कानून है। यानी अगर देखें तो इससे संबंधित जो नियम है, यानी वो सीपीसी की जो सेक्शन है, सेक्शन 58 में उसको जो है एक तरह से बता दिया गया। लेकिन आज जो हम यहां पर समझने वाले हैं ना कि आखिर अब वर्तमान में अब क्या होगा। अगर पुलिस जो है, आप ठीक है जमीन का विवाद है, आप नहीं मानते हैं, जमीन को खाली नहीं करते हैं, तो आखिर अब आपके साथ वर्तमान स्थिति में क्या होने वाला है। इसलिए कि अब जो नया कानून है, अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, अगर मान लेते हैं कोई भी अगर आपके ऊपर आपराधिक मुकदमा जो है, ठीक है, आप सरकारी या कोर्ट का जो एक तरह से न्यायपालिका है उसका आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो जो भी आपके ऊपर अपराध तय होंगे, ठीक है, तो उसके बाद अभी वर्तमान में आपको जो देखने को मिलेगा वो नया कानून है, और नया कानून है भारतीय, यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता। अब ये कानून यानी जो है BNS, अब ये आपको देखने को मिलेगा, यानी अब जो है वर्तमान में आपको वो IPC का धारा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बड़े बदलाव किए गए हैं। अब इस बदलाव में बहुत सारे नियम है, कानून है, उसके बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अगर यहाँ पर देखें सबसे पहले कि अब वर्तमान में होगा क्या, कैसे, किस प्रकार गिरफ्तारी के नियम की हम बात करने वाले हैं कि आखिर अब जो है गिरफ्तार कैसे होगा व्यक्ति। अब देखें, मैं एक साफ शब्द में अगर इसको कहें कि देखें यहाँ पर क्या हो गया कि नाम बदल दिया गया, ठीक है, नाम बदल दिया गया लेकिन मान लेते हैं वही है। यानी अगर बात करें कि पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा जो प्रक्रिया है, उसमें एक बदलाव कर दिया गया कि यहाँ पर पहले IPC हुआ करता था, अब इसको हटाकर यहाँ पर अब वर्तमान में आपको BNS देखने को मिल रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जो उसमें लिखा हुआ बात है वो बदल गया है, वो वही है। तो इसलिए जो बदलाव किया गया है बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। यानी गिरफ्तारी के नियम की अगर भी बात करें उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, मान लेते हैं कोई छोटा मोटा अपराधी है, मतलब अगर कोई छोटा मोटा अपराध करता है, छोटा मोटा आप उसको अपराध कह सकते हैं, ठीक है, अपराध अगर करता है तो उस केस में क्या होगा, है ना।
अगर कोई छोटा मोटा अपराध करता है तो उसमें उसको किस प्रकार का सजा होगा। देखें, उसके लिए नियम बनाया गया है, जिसमें कोई भी अगर ऐसा मामला है जिसमें कि 3 साल, ठीक है, या उससे अगर कम का सजा का प्रावधान है, मतलब जो मामला में गिरफ्तार करना है उसमें 3 साल या, है ना, उससे जो है यहाँ पर उससे अगर कम अगर सजा का प्रावधान है तो आरोपी को आप गिरफ्तार करने से पहले डीएसपी जो है ना, या उससे ऊपर यहाँ पर जो है ऊपर रैंक का जो भी ऑफिसर है ना, उससे अनुमति लेना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको देखने को आज मिल रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर देखें क्या होता था, किसी को पकड़ के अंदर ले चले गए, लेकिन अगर ऐसा करेगा तो कल वो व्यक्ति जो है यानी उसकी नौकरी जा सकती है ना। कोई अगर पुलिस के अधिकारी जो हैं, अगर जो नियम बनाए गए, जो कानून बनाए गए हैं, अब ऐसा अपराध है जिसमें मान लो 3 साल से कम का सजा होने वाला है, तो ठीक है, आपको ऐसा नहीं गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उनको भी डीएसपी या उससे ऊपर जो भी अधिकारी हैं उनसे आदेश लेना पड़ेगा कि हम ऐसे करना चाहते हैं, है ना, इस प्रकार इसका विवाद है। तो इसलिए अब जो है इतना जो आप कह सकते हैं बदलाव है, कहीं ना कहीं इससे आप जो है सिस्टम के साथ साथ लोगों को भी फायदा जरूर मिलेगा। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले जो ये बदलाव है उनसे उन लोगों को फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट फायदा हो जाएगा जो व्यक्ति को कहीं से पुलिस जो है उठाकर, या किसी को आप कह सकते हैं दबाव में आकर, किसी का पैरवी में आकर, या किसी प्रकार का कोई आप कह सकते हैं अन्य प्रकार का भ्रष्टाचार के चलते गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उसके बाद बेवजह जो आप और कुछ यानी कुछ घंटे रखकर, यहाँ पर कुछ समय रखकर एक तरह से बाद में उसको छोड़ दिया जाता था। तो ये जो करना आप कह सकते हैं, या उसके साथ लॉकअप में मारपीट करना, तो ये करना अब जो है ना उनको भी भारी पड़ सकता है। यानी अब इसलिए सिस्टम ही बदल चुका है। कहीं कोई इसका अगर वीडियो बना लिया ना तो फिर समझ सकते हैं कि सारा जो किया धरा है सारा पे पानी चलक फिर जाएगा। तो इसलिए अब ये करना गलत है, और सबसे ये पूरा सिस्टम जो है इसी प्रकार काम कर रहा है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई समस्या है, आपको लग रहा है कि नहीं आप इस समस्या में फंसे हुए हैं, तो आप जो है एक तरह से कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वो कमेंट देखने के बाद हो सकता है उस टॉपिक पर जो है कि स्पेशल यानी वीडियो बनाया जाए, ताकि आप उसको समझ सकें और आपका जो समस्या है उसका हल आपको मिल सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।